कली के कारण हुआ युवराज का पर्दाफाश। एडवोकेट अंजलि अवस्थी की कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां पर अंजलि रवि को लेकर राजपूत परिवार में पहुंच जाती है, जो कि रवि के साथ मिलकर एक ऐसा धमाका करने वाली है जिसे जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। रवि इस वक्त तक पूरे राजपूत परिवार के अंदर सभी लोगों के चेहरे देखकर पहचान रहा होता है कि आखिर कौन कातिल है। उसी वक्त रवि को युवराज सिंह ठाकुर दिख जाता है और रवि पूरे परिवार को बता देता है कि कातिल युवराज सिंह ठाकुर है। जिसके बाद राजपूत परिवार, राजवंशी परिवार और अवस्थी परिवार मिलकर युवराज सिंह ठाकुर के साथ कुछ ऐसा करता है जिसे जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो आखिर पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए एडवोकेट अंजलि अवस्थी का रिकैप टेलीविजन से भी पहले शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है पद्मा से, जहाँ पर पद्मा अंजलि से कहती है कि कली के आंसुओं पर मत जाओ। कली अपने मगरमच्छ जैसे आंसू बहाकर आपको यह बताना चाहती है कि वो बहुत ज्यादा नादान है, बहुत ज्यादा मजबूरी में है। लेकिन अंजलि दीदी, आप समझने की कोशिश कीजिए, अंजलि आपको पागल बना रही है। पद्मा अंजलि को समझाने की कोशिश करती है कि कली ने एक दो बार आरती को मारने की भी कोशिश करी है, बल्कि आरती ने कितनी बार कली को बचाया है, लेकिन हमेशा कली ने आरती के बारे में बुरा ही सोचा है। और अंजलि दीदी, आप कली की तरफ से खड़े होकर केस लड़ रही हो। अंजलि पद्मा से कहती है कि वह सारी चीजें कोर्ट के अंदर साबित हो जाएगी, क्या सच है क्या झूठ है, वह सारी चीजें कोर्ट के अंदर जज साफ फैसला सुना देंगे। इस वक्त तक अंजलि पद्मा की बातों को नहीं मानती है और वो वहाँ से चले जाती है। इस वक्त तक पद्मा भगवान से प्रार्थना करती है कि भगवान जो भी करना अच्छा करना। उसी वक्त हम देखते हैं कि गणेश अवस्थी का पद्मा के पास फोन आता है, जहाँ पर पद्मा गणेश अवस्थी से कहती है कि अंजलि दीदी यहाँ से निकल चुकी है, अंजलि दीदी राजपूत परिवार में आ रही है। गणेश अवस्थी यह सारी बातें सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। गणेश अवस्थी कहते हैं कि अंजलि यहाँ पर आ रही है, अंजलि अच्छे से तैयार तो हो गई है ना, अंजलि को अच्छी तरीके से सजा धजा कर भेजना, भला आज उसकी बेटी की शादी जो होने वाली है। और राजपूत परिवार तो अंजलि का कितने समय से इंतजार कर रहा है। राजपूत परिवार तो चाहता है कि अंजलि राजपूत परिवार में आए, राजपूत परिवार की बहू बनकर आए। लेकिन पद्मा इस वक्त तक गणेश अवस्थी को एक बुरी खबर सुना देती है, जहां पर वह कहती है कि अंजलि दीदी वहां पर प्रोग्राम बनाने के लिए नहीं आई है, बल्कि अंजलि दीदी दिवाली का धमाका करने के लिए राजपूत परिवार में आ रही है। अंजलि दीदी वहां पर इसीलिए आ रही है ताकि वह खूनी को पकड़ सके, ताकि वह कातिल को पकड़ सके। यह सारी बातें सुनकर गणेश अवस्थी के भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। गणेश अवस्थी भी सोचने लगते हैं कि आखिर वह करे तो करे क्या। पद्मा कहती है कि अंजलि दीदी माँ बनकर नहीं, बल्कि वह एडवोकेट अंजलि अवस्थी बनकर आ रही है। और एडवोकेट अंजलि अवस्थी के साथ साथ उनके साथ है पंकज पुरोहित सर। अंजलि दीदी और एसीपी सर आकर वहाँ पर पूछताछ करेंगे। गणेश अवस्थी का दिमाग इस वक्त तक बहुत ज्यादा खराब हो चुका था और वह भी सोचने लगते हैं कि आखिर यह कैसी माँ है जो कि अपनी बेटी के ही खिलाफ जा रही है। पता नहीं यह एडवोकेट बन गई तो इतनी ज्यादा कानून की पुजारन कैसे बन चुकी है। खैर, इस और हम राजपूत परिवार में देखते हैं, जहाँ पर सारिका पूरे परिवार से कहती है आज राजवंशी परिवार, अवस्थी परिवार, ठाकुर परिवार और राजपूत परिवार, यह सारे ही परिवार मिलकर दिवाली का यह खूबसूरत सा त्योहार बनाने वाले हैं। साथ ही साथ दिवाली के इस पावन पर्व पर आरती और वेद की सगाई भी होने वाली है। और सबसे खास बात तो यह है कि यहाँ पर वेद के चाचा जी यानी कि उदय राजवंशी और प्रताप राजवंशी भी मौजूद है। साथ ही वेद की बहन सोनल राजवंशी भी यहाँ पर मौजूद है। सारिका पूरे परिवार को बता देती है कि यहाँ पर आज बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला है। सभी लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। सारिका पूरे परिवार को कहती है कि चलिए फिर रिंग सेरेमनी स्टार्ट करते हैं। रिंग सेरेमनी स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर वेद आरती को अंगूठी पहनाने के लिए जा रहा होता है। और जैसे ही वेद आरती को अंगूठी पहनाने के लिए जाता है, उसी वक्त वहाँ पर आ जाती है एडवोकेट अंजलि अवस्थी। अंजलि और एसीपी पंकज सर आ चुके थे और यह मिलकर कुछ ऐसा धमाका करने वाले थे जो कि आज तक की हिस्ट्री में ना ही कभी हुआ है और ना ही कभी हो सकेगा। तो आखिर पंकज सर और अंजलि ने मिलकर ऐसा क्या धमाका करा, चलिए जानते हैं। और यहाँ से मेन कहानी चालू होती है। गौरव पूरे परिवार को आकर बताता है कि आरती और एसीपी सर को तो बाहर ही रोक लिया था। वो तो मैंने सिक्योरिटी गार्ड से कहा कि यह तो दुल्हन की माँ है, इसको तो अंदर आना ही पड़ेगा। अगर ये अंदर नहीं आएगी तो फिर तो दुल्हन की शादी ही नहीं होगी ना। मैंने सिक्योरिटी गार्ड को समझाया, उसके बाद जाकर सिक्योरिटी गार्ड माना। गौरव पूरे परिवार को समझाता है कि यहाँ पर अंजलि अवस्थी नहीं आई है, बल्कि राजपूत परिवार की बहू आई है। राजपूत परिवार की बहू का स्वागत नहीं करोगे क्या? राजपूत परिवार की बहू का वेलकम नहीं करोगे क्या? उसी वक्त राघव सिंह राजपूत कहते हैं कि करेंगे ना वेलकम, लेकिन सबसे पहले आरती और वेद की एंगेजमेंट हो जाए, उसके बाद। रिंग सेरेमनी चालू होने ही वाली थी, उसी वक्त अंजलि अवस्थी आ गई। चलो बढ़िया है कि राजपूत परिवार की बहू भी आ गई है। अब हम रिंग सेरेमनी को चालू करते हैं। अंजलि कहती है कि रिंग सेरेमनी नहीं हो सकती है क्योंकि वेद की शादी पहले ही कली से हो चुकी है। अंजलि पूरे परिवार को समझाती है कि कोर्ट का ऑर्डर है कि आरती और वेद की रिंग सेरेमनी नहीं हो सकती है। पहले ही तो वेद का कोर्ट के अंदर केस
केस चल रहा है और अगर किसी चीज के ऊपर केस चलता है तो उस चीज के ऊपर स्टे लग जाता है। लगता है राघव सिंह राजपूत आप 21 सालों के अंदर कानून को भूल चुके हैं। आप कोर्ट के अंदर मुझे कह रहे थे ना कि मैं कानून को भूल चुकी हूँ, अब मैं आपको याद दिला रही हूँ कि आप कानून को भूल चुके हो। राघव सिंह राजपूत कहते हैं कि तुम यहाँ पर हमारी बेइज्जती करने आई हो क्या? अंजलि कहती है कि यहाँ पर मैं आपकी बेइज्जती करने नहीं आई हूँ बल्कि आपको कानून सिखाने आई हूँ। पूरा ही परिवार इस वक्त तक अंजलि को चिल्ला रहा होता है और कहता है कि अच्छे खासे प्रोग्राम की तुमने यहाँ पर वाट लगा दी। अंजलि हमने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि अगर कोई प्रोग्राम हो रहा हो तो राजपूत परिवार में आकर उसको बिगाड़ा मत करो, लेकिन फिर भी अंजलि तुम बार बार राजपूत परिवार के हर प्रोग्राम को बिगाड़ने के लिए आ जाती हो। पहले भी तुमने कई बार राजपूत परिवार के बहुत सारे प्रोग्राम को बिगाड़ा है और जब आज इतना बड़ा प्रोग्राम होने के लिए जा रहा है तो तुम उसको भी बिगाड़ने के लिए आ गई। सारिका सिंह राजपूत अंजलि को कहती है कि अंजलि चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से, मतलब चले जाओ। आज की आज आरती और वेद की सगाई होगी, मतलब होगी। जब पूरा ही परिवार यहाँ पर मौजूद है तो आखिरी में आकर तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आई हो? अंजलि पूरे परिवार को समझाती है कि मैं यहाँ पर रिंग सेरेमनी को रोकने के लिए आई हूँ क्योंकि यह सारी चीजें इलीगल है और यह कोर्ट का ऑर्डर है कि वेद और आरती की सगाई नहीं हो सकती है। पूरा ही परिवार आरती को धक्के मार के बाहर निकालने की बात करता है। उसी वक्त अंजलि सबसे बड़ा बम फोड़ देती है और वह रवि को लेकर आ जाती है। अंजलि पूरे परिवार के सामने कहती है कि यह है रवि। रवि एक ट्रक ड्राइवर है जिसने कि 21 साल पहले हमारी गाड़ी को टक्कर मारा था। जब पूरा ही परिवार यह बात को सुनता है तो उनके भी होश उड़ जाते हैं, उनके भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सभी लोग होश में आ चुके थे लेकिन इस वक्त तक युवराज सिंह ठाकुर के होश उड़ चुके थे। युवराज सिंह ठाकुर इस वक्त तक पूरी तरीके से डर चुका था क्योंकि अब युवराज सिंह ठाकुर की चोरी पकड़ी जाने वाली थी। युवराज सिंह ठाकुर महक को इशारों में बोलता है कि महक जाकर सारे सिचुएशन को संभाल लो। महक इस वक्त तक आगे आती है और वह कहती है कि अंजलि दीदी आप यहाँ से चले जाओ, आपने मेरी और युवराज की शादी को भी बिगाड़ दिया था और अब आप आरती और वेद की शादी को बिगाड़ने के लिए भी आ गई हो। इस वक्त तक पूरा ही परिवार अंजलि को जाने के लिए कहता है लेकिन इस वक्त तक अंजलि वहाँ से जाती नहीं है। रवि सभी लोगों के सामने आता है और एक एक इंसान को देखता है लेकिन इस वक्त तक उनमें से कोई भी इंसान नहीं था जिसने कि रवि को 1 लाख रुपए दिए हो ताकि वह अंजलि अवस्थी की गाड़ी को टक्कर मार सके। अब आप सभी लोगों के मन में भी यही सवाल आ रहा होगा कि वहाँ पर युवराज सिंह ठाकुर भी मौजूद था, तो आखिर रवि ने युवराज सिंह ठाकुर को कैसे आइडेंटिफाई नहीं किया? तो जिस वक्त तक रवि सभी को पहचान रहा होता है उसी वक्त युवराज सिंह ठाकुर कमरे में चला जाता है, लेकिन आखिरी में जाकर हम देखते हैं कि महक युवराज को पकड़ लेती है। इस वक्त तक हम देखते हैं कि गणेश अवस्थी अंजलि को समझा रहे होते हैं कि अंजलि तुम यहाँ से चले जाओ। अंजलि तुमने राजपूत परिवार का यह वाला फंक्शन तो बिगाड़ दिया है लेकिन फिर भी तुम्हें यहाँ पर कातिल नहीं मिला है। और अंजलि मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं कि कातिल को पहले ही सजा मिल चुकी है। राघव सिंह राजपूत ने तुम्हें कोर्ट के पेपर भी दिखाए हैं ना। लेकिन इस वक्त तक अंजलि का दिमाग कुछ और ही चल रहा था। अंजलि नहीं मानती है लेकिन इस वक्त तक गणेश अवस्थी अंजलि को धक्के मार के वहाँ से निकाल देते हैं। खैर इसी के साथ यह पूरा एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। बाकी मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए गुड बाय।